गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने पिछले ग्रामर के लेक्चर्स में वर्ब चैप्टर को कंप्लीट किया था और वर्ब के बारे में जितनी भी जानकारी थी, वर्ब के अंदर में मेन वर्ब मोडाल्स पढ़ाए थे। आज हम उसी ग्रामर सीरीज में, पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज में, पर्सनल प्रोनाउन या कहो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे। प्रोनाउन क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स में, इसलिए मैं यहाँ पे उस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा कि प्रोनाउन क्या आता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। और क्यों आता है नाउन की जगह पे? ताकि नाउन की रिपीटिशन को कम कर सकें, नाउन की रिपीटिशन को कम कर सकें। ठीक। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप हैं, हम टाइप वाइज टाइप सारे प्रोनाउन समझेंगे कि कौन से प्रोनाउन का क्या वर्क होता है और किस तरीके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में दो केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा और मतलब जितनी बेसिक्स के अंदर में एक जो ग्रा सेंटेंस होता है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई हेल्प मी, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, सेंटेंस का बेसिक अरेंजमेंट, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रामर के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये बेसिक ग्रामर के स्ट्रक्चर की बात है। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही शी इट और दे होता है। किस कंडीशन में कौन सा केस आएगा हम ये जरूर समझेंगे। पर फिलहाल के लिए सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, ऑल दे। उसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट और का देम। ठीक। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है आई या मी हेल्प्ड ही या हिम। आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई बेसिक ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ग्रामर में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब सब्जेक्टिव केस आता है और कब ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों ने वैसे तो गेस कर ही लो कि आई हेल्प्ड हिम आएगा, ना कि यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे मी आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ही क्यों नहीं आया? क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब के बाद। ठीक। ये प्रोनाउन का वर्क है। अब जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखा हो कि आई हेल्प्ड राहुल, तो राहुल क्या है? राहुल नाउन है। और ये नाउन है, तो नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो तब भी नाम सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो तब भी नाम सेम रहेगा। तो नाम में आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे दे, एग्जाम्पल है दे, ये देम, हिट या आई या मी। तो सिंपल आप लोग बता देंगे कि दे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हिट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मी आएगा और यहाँ पे दे आएगा, यहाँ पे देम नहीं आएगा और यहाँ पे आई नहीं आएगा। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अब हम पर्सनल प्रोनाउन की से पहले एक चीज़ अच्छे से समझते हैं। तो वो है ये रूल बड़े अच्छे से किताबों में लिखा होता है कि बिटवीन, विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ, अलोंग, अलोंग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, रेदर देन, अकम्पेन्ड बाई, नो लेस देन, बट, नथिंग बट, etc। इन सब के बाद इन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस आता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि इन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्यों नहीं आएगा सब्जेक्टिव केस? कोई तो रीजन होगा। रटने को तो आप ये रट सकते हैं कि बिटवीन, विथ, मतलब ये वर्ड्स रट लिया और फिर कह दिया कि इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो देखो कहानी क्या है कि जैसे जब भी ऐसा होता है, ये सभी वर्ड्स, हम थोड़ा सेंटेंस ब्रेक करके बताते हैं। यहाँ पे प्लेयर क्या है? प्लेयर सब्जेक्ट है। एक्सेप्ट क्या है? अभी आपको नहीं पता। ही क्या है? यहाँ पे इन्होंने ही को अगर सब्जेक्ट बनाया। अटेंडेंट क्या है? अटेंडेंट क्या है? वर्ब है। और द पार्टी अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑल अ प्लेयर इसका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। और द आपका आर्टिकल, ये डिटरमिनर, जो भी डिटरमिनर जैसे शब्द लोगों ने किताबों में हुआ बनाने के लिए कह दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं। आप पूरे
पूरी की पूरी ग्रामर में डिटर्मिनर शब्द नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन द सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, प्लेयर है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे। रूल तो यही कहती है कि ये वर्ब होनी चाहिए। अगर ये वर्ब है तो चल तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, अभी क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है मैं बताऊंगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है। एज अ रूल तो यही है कि सब्जेक्टिव केस अपने बाद एक वर्ब फॉलो करेगा। सब्जेक्ट को एक वर्ब की ज़रूरत है, और यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होगी। तो फिर इस वाले सब्जेक्ट को हम कौन सी वर्ब देंगे? तो आप कहेंगे अब तो कुछ आइडिया नहीं है, या तो हम कॉमन करके वर्ब दे रहे हैं, लेकिन कॉमन करके हम नहीं दे रहे हैं। रूल क्या कहता है क्या नहीं कहता उसके अलावा ये है कि एक्सेप्ट जो यहाँ पे वर्ड है, ये प्रपोजिशन की बात कर रहा है। ये प्रपोजिशन है। ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट ही, सभी खिलाड़ी, सार, और वो भी, इस सेंस में एक्सेप्ट ही, उसे छोड़कर, है ना। तो ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट ही अटेंड द पार्टी, उसे छोड़कर। अब क्योंकि ये प्रपोजिशन है तो रूल क्या कहता है कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? कह दो आ गई। अब मैं आपको डाउट क्लियर करता हूं कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, और क्यों हम इन सभी वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट केस ही फॉलो करते हैं। वाई नॉट सब्जेक्टिव केस? बिकॉज दे ऑल आर, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रपोजिशन हैं, या प्रपोजिशनल के फ्रेज हैं, या प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो अगर ये ऑल द प्लेयर प्लेयर सब्जेक्ट है, और एक्सेप्ट अगर प्रपोजिशन है तो ही क्या आएगा? प्रपोजिशन है तो ही क्या आएगा? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा तो ही क्या है? ही सब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो ही काट के हम यहाँ क्या लिखेंगे? हिम। यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट हिम अटेंडेड द पार्टी। अब ये सेंटेंस नो एरर है, ठीक। सेम लाइक दिस कि ऑल इज फ्रेंड्स लाइक ही आर स्टूपिड। आप अगर जनरल सेंस में जाएंगे तो आप कहेंगे ही के साथ तो इज आता है, आर यहाँ पे गलत है। और कोई भी बच्चा जो ग्रामर इतनी डीपली नहीं पढ़ा है या नहीं अंडरस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ से आर ही हटाने वाला है, वो इज लगाएगा आर हटा के, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें थोड़े से रूल्स को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब कि क्या है कि देखो, फ्रेंड्स क्या है? पहली बात तो फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट है। सेम चीज़ अगर फॉलो करें, ही अगर सब्जेक्ट रख लेंगे तो उस हिसाब से तो यहाँ पे आर वर्ब नहीं आनी चाहिए। कौन सी वर्ब आनी चाहिए? इज। लेकिन यहाँ पे आर वर्ब है। लाइक यहाँ पे क्या है? लाइक तो आप कहते हैं कि भाई इस लाइक तो यार पसंद करने के सेंस में जा रहा है। लाइक आपकी वर्ब होती है तब जब इसका सेंस जाए पसंद करना, ठीक है। लेकिन लाइक आपकी प्रपोजिशन तब बनती है जब इसका मतलब हो की तरह या के जैसा। क्या बनेगी? प्रीपोजिशन की तरह काम करेगी जब ये की तरह या की जैसा के सेंस में। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक ही आर स्टूपिड, उसके सारे दोस्त और वो स्टूपिड हैं, उसके सारे दोस्त उसी की तरह स्टूपिड है। सेंटेंस का मीनिंग ये कन्वे करता है कि ऑल हिज फ्रेंड लाइक ही आर स्टूपिड। तो यहाँ पे लाइक क्या है? प्रपोजिशन। हमें यहाँ पे प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा ना कि सब्जेक्ट, तो ही की जगह क्या आएगा? हिम। और ये जो ऑल हिज फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब लगी है, आर जो वर्ब है वो ऑल हिज फ्रेंड्स के लिए लगी है, ना कि हिम के लिए लगी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस अपने वर्ब नहीं लेते हैं, सब्जेक्ट ही वर्ब ले सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं लेता है। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब लेगा तो वो फिर पैसिव में चला जाएगा, और फिर सब्जेक्ट जो होगा फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। जब पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है बिटवीन यू एंड आई राकेश सर इज एरोगेंट एट। बिटवीन यू एंड आई राकेश सर इज एरोगेंट। तो देखो, एक तो तय है कि राकेश सर कोई है, राकेश सर इज एरोगेंट एंड रूड। तो ये तो अपना एडजेक्टिव है, राकेश सर के बारे में बता रहा है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। इस क्या लिंकिंग वर्ब है, ठीक। अब यहाँ पे बिटवीन यू एंड, देखो बिटवीन और एंड एक पेयर वाली प्रपोजिशन होती है। जब प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बिटवीन और के साथ एंड का पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे और प्रपोजिशन की कोई दिक्कत नहीं।
तुम्हारे और मेरे में राकेश से राकेश सर एरोगेंट हैं और रूड है, ठीक है, ये सेंस जा रहा है। यू एंड क्या है यहाँ पे, अपना प्रपोजिशन, ठीक। अब क्योंकि एंड यहाँ पे प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, और आई यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, मी। तो यू, बिटवीन यू एंड मी राकेश सर इज एरोगेंट एंड रूड। बात समझ में आई? फिर क्लियर करता हूँ, फिर हर एक चीज़ को, जितनी भी चीज़ मैंने अभी बोली फिर आपको अच्छे समझाता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये वर्ड्स आपको कैसे याद होंगे, तो बार बार देखने से याद होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से याद आएंगे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बिटवीन, विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ, along with, as well as, and not, in addition to, rather than, accompanied by, no less than, but, nothing but। ये सभी वर्ड्स क्या हैं, या तो प्रपोजिशन है या प्रपोजिशन के प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। पहली चीज, बेसिक्स में हमने जाना था कि प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहली चीज, जब हमने ये जाना तो हमने ये पता करना है कि एक्सेप्ट यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं है, या अगर एक्सेप्ट वर्ब होती तो उसकी जगह पे क्या होता। एक टॉपिक रहता है जिसमें कई वर्ड्स, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अब आज ग्रामर आपके कोर्स में नया ज्वाइन भी हो गया है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सभी। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये होता है प्रपोजिशन। बस आपको अभी के लिए इतना ही करना है, बाकी ये वर्ड्स भी आपको आएंगे जब होमोनिम्स में पढ़ाऊंगा आपकी अपने लेक्चर्स में, तब मैं आपको इस वर्ड्स के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पर फिलहाल के लिए हमें क्या देखा, प्लेयर क्या है, प्लेयर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट। ऑल क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेयर क्या है, नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। कैसी क्वालिटी दे रहा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी बता ना, ऑल द प्लेयर्स, क्वांटिटी बताएगा तो भाई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ही यहाँ पे क्या है, पहले तो ये देखो, एक्सेप्ट क्या है, प्रपोजिशन। ही क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अटेंडेड क्या है, वर्ब। अगर ही यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना होके वर्ब कर दी, बस सॉरी सब्जेक्ट कर दें, तो इसको फॉलो करने वाली वर्ब ये होगी, फिर इस सब्जेक्ट को हमें वर्ब देनी होगी। लेकिन प्रपोजिशन, एक्सेप्ट तो प्रपोजिशन है ना कि वर्ब का फॉर्म है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड सबसे पहले हमें रीडिंग में, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, मैंने जैसा पहले दिन ही कहा था वीडियो में कि 15-10 मिनट की रीडिंग करना है, तो अब अगर आपकी रीडिंग हो रही है इतने दिनों से, अगर हो रही है, नहीं हो रही तो स्टार्ट करिए। तो 10-15 दिन की रीडिंग के बाद आपको बस ये तय करना है कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एक्ट, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा सब्जेक्ट बन रहा, कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा। तो ये आपको उस रीडिंग में निकालना है, ठीक है। रीडिंग जितनी करेंगे इंग्लिश उतनी जल्दी आ जाएगी। तो ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट ही अटेंडेड द पार्टी, ठीक। यहाँ पे अगर ये वर्ब है और जैसे हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये वर्ब फॉलो करेगी, फिर इसे फॉलो करने के लिए कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के आने वाली चीज़ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है, तो ये ही नहीं होकर क्या होगा, हिम। ठीक है, सही। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक ही आर स्टूपिड। फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट। ऑल क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। स्टूपिड, और सॉरी आर क्या है, वर्ब। कैसी वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आई? लाइक यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन। आप कहेंगे आपको कैसे पता सर कि यहाँ पे लाइक प्रपोजिशन है ना कि वर्ब, क्योंकि लाइक तो वर्ब भी होती है। तो मैंने कहा कि लाइक का मीनिंग निकलता है और लाइक के मीनिंग के सेंस पे ही हमें जाना होता है। तो लाइक यहाँ पे क्या है, अगर मीनिंग लाइक का निकलता है, पसंद करना, तो वर्ब होती है। लेकिन लाइक का मीनिंग अगर निकलता है की तरह, जब ग्राम आप रीडिंग इसीलिए जरूरी है कि आपको पता तो हो कि क्या मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस से। ये वर्ब होती है और ये प्रपोजिशन होती है, ठीक। तो ऑल हिज फ्रेंड लाइक ही आर स्टूपिड, तो यहाँ पे लाइक प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ क्या होती है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि ही की जगह पे क्या आएगा, हिम। ठीक है, ऐसे बिटवीन यू एंड आई, एंड क्या है, प्रपोजिशन, और उसके बाद आई आया जो कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में लिखा है। तो आई क्या है, आई की जगह पे क्या आएगा, मी। आई होप जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, जितना भी, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ इसी टेबल में, जो पीछे टेबल थी, या आगे टेबल में कर देता हूँ, छोड़ो। पर उससे पहले एक टॉपिक जो अपना है उसको और थोड़ा समझते हैं।
और कैसे, देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं, वो टॉपिक थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन का क्या क्लासिफिकेशन होती है, देखो पर्सन, नंबर, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी, सिंगुलर होता है यू, प्लूरल होता है यू। सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है ही, शी, इट और थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दे का यूज होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ये सब। अब देखो, अब आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन होता है। ग्रामर में अगर फर्स्ट पर्सन तब होता है, फर्स्ट पर्सन का यूज कब होता है, किन किन सेंटेंसेस में होता है, जो बात करता है, जो बात करता है, यानी स्पीकर, स्पीकर। फिर सेकंड पर्सन कौन होता है, जो बात सुनता है, यानी कि जो अपना लिसनर होता है, ठीक। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात कही गई हो। इंग्लिश में लिख दूं, whom we टॉक अबाउट। ये डिफरेंस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फिर प्लूरल, सिंगुलर, वो तो आपको पता है कि अगर एक के बारे में बात करना है तो ऐसे, दो के बारे में, एक से ज्यादा के बारे में बात करना है तो प्लूरल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, हर उसके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एक तो है सिंगुलर, जैसे फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं उसके लिए सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे। प्लूरल वी होता है सेकंड फर्स्ट पर्सन में, ऑब्जेक्टिव केस उसका अस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर होता है यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, प्लूरल के लिए यू, यू, योर। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और सिंगुलर प्लूरल भी, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही, किसी मेल के लिए, बचपन से समझ रहे हो, शी किसी फीमेल के लिए, इट किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक। दे प्लूरल के लिए, जितने भी प्लूरल हैं, चाहे मैन हो चाहे वो मैन हो, मतलब दे में तो कैसा कोई कैटेगराइज नहीं होती कि मेल हो या फीमेल हो, प्लूरल तो प्लूरल होते हैं, ठीक है। उसका अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, इट, देम। अपना पजेसिव एडजेक्टिव उसका होता है हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि किसका क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या कौन सी चीज़ क्या वर्क कर रही है। अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। एक चीज़ और जो मैं कह रहा था, रुक जाइए थोड़ा। यहाँ पे समझा देता हूँ। एक होता है टॉपिक अपना, पहले इसमें समझो, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है, एक पजेसिव प्रोनाउन लिखा है, ठीक। हम समझ रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, चलो वैसे लिख दे रहे हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखो, प्रोनाउन का काम क्या होता है, हमने अभी तक जितना भी प्रोनाउन बेसिक से पढ़ा, तो उसका क्या है, नाउन की जगह पर आना, नाउन की जगह पे आना। पजेसिव जो वर्ड होता है वो, पजेसिव वर्ड समझ लीजिए, पजेसिव वर्ड होता है पजेशन के संबंध में। पजेशन का मतलब ही होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार, ठीक। अब यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जो आया है, प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पर। नाउन की जगह पर आए और अधिकार भी बताए, नाउन की जगह पर तो आई और अधिकार भी बताए,
कि ये मेरी चीज है ऐसे, तो वहां पे क्या आता है पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन एडजेक्टिव का क्या काम है पजेसिव एडजेक्टिव का, जो ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीजें, सॉरी ऐसे एडजेक्टिव्स जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, तो माई है, आवर है, योर है, इसका क्या काम होता है कि आएगा तो नाउन या प्रोनाउन की, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, मतलब उसको उसके बारे में कुछ विशेष चीज बताना, कुछ एक्स्ट्रा बताना। लेकिन साथ में नाउन प्रोनाउन के साथ तो आ ही आए, लेकिन पोजीशन दिखाए उस पर। तो ये होता है काम अपना एडजेक्टिव का। अपन ये कह सकते हैं कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, वो किसके बराबर होता है, अपना एडजेक्टिव लगा लो, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यही चीज, ये लाइन, ये जो इतनी सी लाइन हमने लिखी है ये वाली, ये पूरी यहाँ से लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमनली पूछी जाती है और लोग बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कि डिफरेंशिएट कैसे करें, है ना। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आवर, आवर्स डॉग कैन easily defeat yours in a race। देखो आपको बताना है कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले आपको ये, इन वर्ड्स पे भी फोकस इतना नहीं, पर जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले डॉग क्या होता है, डॉग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अलग कलर से लिखता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। डॉग यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। कैन यहाँ पे क्या बन रही है, मोडाल। क्या बन रहा है, मोडाल। इजिली यहाँ पे क्या बन रही है, और मोडाल है मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना, मोडाल का चैप्टर में था ना, मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे क्लियर कर दे। इजिली क्या बन रही है, एडवर्ब। डिफीट क्या बन रही है, जाहिर सी बात है मेन वर्ब। योर और योर्स में भी बाद में देखते हैं। इन क्या बन रही है, प्रपोजिशन। और ये क्या बन रहा है, रेस, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब इसमें मीनिंग से जाएं तो दो हो सकते हैं, मतलब दो क्या, एक ही हो सकता है कि अवर डॉग। क्यों अवर ही क्यों आएगा, क्योंकि ये एक क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। यहाँ पे ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव। अवर्स क्या है, अवर्स प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। अवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ जरूरत किसकी है, पजेसिव एडजेक्टिव की, क्योंकि डॉग के आगे लग रहा है ना, सब्जेक्ट के आगे, नाउन के आगे कोई चीज आ रही है, पोजीशन भी बता रही है, यही तो काम है। फिर आगे बढ़े, मोडाल हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब, फिर मेन वर्ब आई। फिर यहाँ पे योस इन अ रेस या यू इन अ रेस, यहाँ पे योस आएगा। क्यों आएगा योस, क्यों आएगा योस, यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब क्यों आएगा, क्योंकि अवर्स नहीं और आएगा, क्योंकि यू की जगह योस आएगा, क्योंकि पहले तो पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि डिफीट के बाद पजेसिव, और लेकिन डिफीट के बाद जो है वो पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ रही है। अब देखो यू क्यों नहीं आ सकता, लोग क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना आप लोग कि भाई यू क्यों नहीं आएगा सर, यॉस ही क्यों आएगा। तो मीनिंग से भी जा सकते हैं आप, जैसे अवर डॉग कैन इजीली डिफीट यॉस इन अ रेस। हमारा कुत्ता आपको आसानी से हरा सकता है रेस में। आपको, आप कुत्ते से रेस करते हैं, मतलब कोई या तुम्हें रेस में हरा सकता है। हमारा कुत्ता आप, तुमको रेस में आसानी से आ सकता है। यहाँ पे यू का मतलब तुमको से सेंस में, लेकिन यॉस का मतलब कि पोजीशन दे रहा है, और नाउन की बात कर रहे हैं। यॉस मतलब योर डॉग, इस यॉस का मतलब ही है यहाँ पे योर डॉग। इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन प्रोनाउन का, आपको कंफ्यूजन जो ग्रामर में आएगा वो यही होगा कि पोजीशन प्रोनाउन की जगह पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाएगा क्वेश्चंस में, और एडजेक्टिव की जगह पे पोजीशन प्रोनाउन लगा देगा। आप हो जाएंगे कंफ्यूज और कर देंगे गलत। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, फिर आगे अपन समझते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिखें ये बताओ आप, चलिए अपने हिसाब से लिख देता हूँ मैं। सेंटेंस है, आई लाइक यू योर
वॉच, बट यू डू नॉट लाइक माई या माइन। अब आपको बताना है कहाँ पे क्या आएगा। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचो, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। आंसर तो आप सबको पता है कि भाई ये यहाँ पे आएगा। बात ये यहाँ पे आएगा ये नहीं, बात ये आएगा कि यहाँ पे क्यों आएगा। अब देखो, पहले तो आई क्या है, सब्जेक्ट। आपने सुना लाइक यहाँ पे क्या है, लाइक दो तरीके से काम करती है। एक तो लाइक प्रपोजिशन बनती है और दूसरा लाइक क्या बनती है, वर्ब। अब आपको ये कैसे पता कि लाइक यहाँ पे वर्ब है या प्रपोजिशन है, क्यों आपको कैसे क्लियर होगा? क्लियर होगा या तो सेंटेंस से, सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉलो हो रही है और सब्जेक्ट के बाद तो भाई प्रपोजिशन ही फॉलो हो सकती है, जैसे अपन ने पिछले सेंटेंस में समझा था। ठीक, सब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन भी फॉलो होती है, वर्ब भी फॉलो हो सकती है। लेकिन हम आगे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई लाइक योर वॉच या यू वॉच, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वॉच को पसंद करने की सेंस में जा रही है बात। अगर ग्रामर मतलब आपकी रीडिंग अच्छी है तो वॉच के सेंस मतलब वॉच पसंद करने के सेंस में जा रही। लाइक शब्द यहाँ पसंद करने के सेंस में आ रही, ना कि तरह की। मतलब मैं घड़ी की तरह हूँ ऐसा तो नहीं बोला ना, घड़ी को पसंद करते हो। तो यहाँ पे लाइक वर्ब है और कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो वॉच है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे क्या है, तो कंजक्शन है। यू यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। डू यहाँ पे क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है, नॉट आपका एडवर्ब होता है, आगे पढ़ेंगे। लाइक क्या है, मेन वर्ब है। अब माई और माइन में हमें क्या चुनना है वो जानना है। देखो सबसे पहले आई लाइक, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम ऐसे ही समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती और ना सब्जेक्ट बन सकती। ये बात समझ, इतनी बात तो बेसिक से ही मैं बता रहा हूँ, फिर बता, है ना। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यू यहाँ पे क्या है, या तो सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मान लो अगर हम ऑब्जेक्ट सुने, क्योंकि फॉलो के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट तो ये है, फिर यू क्या है, यू आएगा कि योर आएगा, तो इसका कंफ्यूजन है, योर आएगा। क्यों योर आएगा, क्योंकि वॉच के ऊपर पजेशन बताना है, और पजेशन बताना है तो कोई चीज़ बताएगी। जो भी चीज़ बताएगी वो कहलाएगी एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। यू डू नॉट लाइक माई, माई क्या, अगर हम जैसे इतना बोल दें यू डू नॉट लाइक माई, तो माई से आपको नहीं लगता कि सेंटेंस में कुछ कमी है, कोई तो कमी आ रही है ना। ऐसा कुछ तो फील होता होगा ना कि आपको कि भाई कोई कमी महसूस हो रही है। यू नॉट लाइक माई, माई बैग, माई वॉच, माई एनीथिंग। यहाँ पे माई नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए है, लेकिन विद पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और माइन आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। बात इतनी सी है कि हमें वो जो ये टेबल है ये याद होनी चाहिए, क्या कौन सा वर्ड क्या कौन सी आइडेंटिटी रखता है, कौन सा वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है। ये अगर आपको आइडिया है और आपकी इस बात पे पकड़ है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें हैं कि आप कैसे करना है। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर्स वर्क बट शी नेवर अप्रिशिएट माइन। अब आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये अप्रिशिएट वर्ब है, हर्स यहाँ पे क्या है, शी नेवर अप्रिशिएट, माई की जगह पे माइन लगाते हैं। तो माई की जगह पे माइन ही क्यों लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आवर हाउस, आवर्स हाउस इज स्मॉल बट योर इज बिग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब इसका क्या सीन है, तो देखो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर्स वर्क, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हर्स वर्क बट शी नेवर अप्रिशिएटेड माइन। माइन कौन सा वर्ड है, माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, जो यहाँ पे माइन वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पजेसिव प्रोनाउन की है। ठीक, अवर्स हाउस यानी हमारा घर स्मॉल है बट योर्स इज वेरी बिग, योर्स इज वेरी बिग। पजेशन बताने का काम कर रहा है बट के बाद। ठीक, एक जो कंसेप्ट है वो बड़ा
अच्छा कंसेप्ट है। ये दोनों जो सेंटेंसेस है पिछले अपने इसी कंसेप्ट पे हैं, इसी कंसेप्ट पे पूरे, लेकिन ये वाला कंसेप्ट भी इसी पे है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ग्रामर में आपको चकमा दे सकता है। एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक, क्योंकि ये बहुत माइनर मिस्टेक है, बहुत माइनर, कि आप अगर तेजी से सेंटेंस पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन, और 4 सेक्शंस होते हैं, तो हमारी अक्सर इस सेंटेंस को पढ़ के एक बार में नजर क्लिक जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्लिक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने मिस किया, कंसेप्ट इजी है, बस मिस हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी में, और उस गलती को सुधारने के लिए ये है कि आप बस ऐसे क्वेश्चंस को देखें और प्रैक्टिस कर लें। ठीक। एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक फॉर मैनी टास्क्स। फिर ये इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आई कांट सॉल्व इट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो इट्स है, एक इट्स का काम होता है, ये इट्स का काम होता है एडजेक्ट, ये एडजेक्टिव होता है, वो पोजीशन बताता है, तो ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ये जो इट्स है एपिस्ट्रोफी एस वाला, इसका मतलब होता है इट इज। ये यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लेकिन ये सिर्फ एडजेक्ट है। अब हमें क्या है, आ एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, सब्जेक्ट, यूजेज यानी वर्ब है, मेन वर्ब, इट्स ट्रंक फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, टास्क क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन क्या आने वाली चीज प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। ट्रंक क्या है, अगर हम इट्स को सब्जेक्ट बना दें तो इज उसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, कंसेप्ट तो ये कह रहा, तो ट्रंक क्या बनेगा, ट्रंक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि ये ट्रंक जो है वो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट तो वो है, लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे आने वाली चीज आपका एडजेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बताएगा। तो यहाँ पर इट्स आएगा, ना कि ये वाला इट्स। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह काम कराना, एडजेक्टिव जो ट्रंक पे बचे। आ एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक, एक एलिफेंट अपनी सूंड जो होती है, ट्रंक माने सूंड का इस्तेमाल कई कामों को करने के लिए करता है, ये इसका मीनिंग है। फिर है इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आई कैन सॉल्व, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वेरी एडवर्ब होता है, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव होगा, और क्वेश्चन आपका नाउन होगा, नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का फ्रेज आएगा, यानी कि इट्स आएगा, ये वाला इट्स आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आई कांट सॉल्व इट, ये है। सो यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक नया फ्रेज चालू होता है, तो ये सब्जेक्ट है। कांट क्या है, कैन नॉट कहेंगे इसे, कांट भी कर सकते हैं, तो ये आपका मोडाल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और सॉल्व आपकी मेन वर्ब है, इट आपका सब वो ऑब्जेक्ट है, इट आपका ऑब्जेक्ट है, और सॉल्व आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, जो का ऐसे लिखेंगे कैन नॉट, तो नॉट आपका एडवर्ब होगा, और कैन आपकी मोडाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे इट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव की। अगर ये इट्स भी आप क्वेश्चंस के लिए भी लगाएंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ गया। अब अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एडवर्ब पहले आता है, वेरी इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चन डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट इट्स क्वेश्चन, इट्स नॉट ग्रामर और रीडिंग के कंटेक्स्ट में अच्छा जाता है। तो यहाँ पे इट्स है, और जनरली ग्रामर के सेंस से यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का हमें लॉजिक चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और पहले भी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो जरूरत देखो, सीन क्या है कि आई का जो पर्सनल प्रोनाउन, आई पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसका सब्जेक्टिव केस, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है अभी हम समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू जो होता है आपका सब्जेक्टिव क्लोज होता है, योर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही आपका प्रोनाउन होता है, हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी प्रोनाउन होता है पर्सनल में, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देमसेल्व्स। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सवाल ये है, सवाल क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं एग्जैक्टली। तो देखो,
जो डूअर होता है, डूअर मतलब जो काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, और जो रिसीवर होता है, रिसीवर जिस पे काम होता हो, जिस पे काम हो रहा हो, क्या, जो एक्शन कर रहा हो, इंग्लिश में बोला जाए तो जो एक्शन कर रहा हो, और जिस पर एक्शन हो रहा हो, एक्शन कर रहा हो और एक्शन हो रहा हो, हो रहा हो, वो सेम पर्सन हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बात क्लियर है? इतनी बात समझेगी कि एक्शन जो कर रहा हो पर्सन और जिस पे एक्शन हो रहा हो, वो दोनों एक ही हो। जैसे कि हम अगर लिखें, एग्जाम्पल के लिए आपको लिख दे रहे हैं, दो सेंटेंस लिखता हूं, फिर आप बताना उसमें क्या 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 गलत है। तो एक तो है, एक ही लिखता हूं, चलो, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, और इसी का ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। अब देखो यहाँ पे हिम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हिम की जगह पे यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। अगर हम इसे पढ़ेंगे सेंटेंस में दिक्कत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम का सेंस दूसरे पर्सन के सेंस में जा रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया किसी और को। हिम क्या था? हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस था ना, पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस हिम था, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, कि ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया ना। तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। क्यों? और हिमसेल्फ क्यों आएगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि एक्शन जो ले रहा है, डूअर जो है, डूअर कौन है? ही, और रिसीवर कौन है? हिमसेल्फ। ये दोनों एक ही हैं, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। इतना सा मीनिंग है। देखो, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। बस इतना सा, इतनी सी बात है। आगे बढ़े। एक बहुत छोटा सेंटेंस है और मेरे ख्याल से बहुत 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 अच्छा है। कि पहला तो ये कि ही अडेप्टेड हिम टू द हर्श क्लाइमेट ऑफ मनाली, उसने अडेप्ट कर लिया खुद को। मैं इस पे डैश लगा दे रहा, चलिए छोड़ो, नहीं लगा रहा, ऐसे लिख देता, ही अडेप्टेड हिम टू द हर्श क्लाइमेट ऑफ मनाली। अब बताओ, अडेप्ट माने होता है किसी को अनुकूल बनाना। पहले तो ये वर्ब है, मेन वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। टू क्या है? प्रेपोजिशन। और द हर्श क्लाइमेट क्या है? अपना क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। और मनाली भी आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आई क्लियर समझ में? हिम यहाँ पे क्या है? अगर हम इसे माने ऑब्जेक्ट है, जस्ट हम मान रहे हैं, है नहीं, पर हम मान रहे हैं, तो ही अडेप्टेड हिम, उसने अनुकूल बनाया किसी और को। कोई किसी और को अनुकूल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये जनरल जो ग्रामर के आप रूल्स रखते हैं वो मीनिंग पे चलते हैं, इसलिए रीडिंग जरूरी है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे ग्रामर आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी रीडिंग से, आपकी क्लोज टेस्ट पैराजम्बस भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो रीडिंग तो ज़रूरी है। फिर कंसेप्ट में था ही अडेप्टेड हिम, यहाँ पर उसने खुद को अनुकूल बनाया होगा, इस सेंस की मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ही अडेप्टेड हिमसेल्फ। और ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव सॉरी, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक। ही अडेप्टेड हिमसेल्फ, उसने खुद को अनुकूल बना लिया कठोर क्लाइमेट मनाली के कठोर क्लाइमेट के अनुसार उसने खुद को अनुकूल कर लिया। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू, आई कुड कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, डेंजर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रपोजिशन है, यू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पुट यहाँ पे मेन वर्ब है, मी यहाँ पे आना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों आना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सवाल यही है कि क्यों आना चाहिए। तो क्यों आने का सीधा मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पर आई कांट पुट मी फर्स्ट पर्सन के लिए होता है यूज। मी फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस है ना। और जब फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आई कांट पुट माई सेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा? पुट माई सेल्फ।
क्यों आएगा माई सेल्फ? क्योंकि हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की। क्यों नहीं है ऑब्जेक्टिव केस की? क्योंकि ये जो कहना चाह रहा है मीनिंग से कन्वे करें तो आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू, मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए। मीनिंग या खुद को, ये जो खुद को वर्ड है वही माई सेल्फ है। तुमको, हमको, हम लोग ये वर्ड्स हिंदी में जो यूज करते हैं यही माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आई थिंक आपको अब थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी होंगी। अब देखो, एक तो आपका कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स के बारे में, या हाँ कुछ वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो तीन वर्ब्स में, ज़्यादा नहीं है। एक तो आपकी वर्ब है एंटर्ड। क्या है? एंटर्ड। दूसरी क्या है? विजिटेड। तीसरी क्या है? रीच्ड। एक तो एंटर्ड है, दूसरी विजिटेड है, तीसरी रीच्ड है। इस बात को आपको समझना होगा कि एंटर्ड, विजिटेड और रीच्ड वर्ब का क्या लफड़ा है। कुछ सेंटेंस लिखता हूँ फिर आप समझना। एग्जाम्पल के लिए, ही एंटर्ड द रूम साइलेंटली। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मोहित विजिटेड नोएडा yesterday। मो मोहित, मोहित ही लिख दे रहे, रीच्ड बांदा at 8 AM। अब इसमें कहानी किस तरीके से चल रही है हमें ये बताना है। देखो, पहली चीज की एंटर्ड, विजिटेड, रीच्ड, ये तीनों वर्ब जो हैं देखने में आपको कैसी लगती है? इंट्रांजिटिव, लेकिन ये तीनों ही वर्ब ट्रांजिटिव हैं। मैंने बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब वो सारी वर्ब्स होती हैं, वो सारी वर्ब्स जो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, फिर ये तीनों वर्ब ऐसी हैं, जैसे हम क्वेश्चन से पूछे ही एंटर द रूम साइलेंटली, तो यहाँ पे कहाँ वाला सेंस आ रहा है? अगर एंटर हटा दो और एंटर की जगह वर्ड लग, कुछ भी कोई वर्ड रख दो, तो ऐसे मतलब वर्ड लग दे रहे हैं हम। तो ही वॉट द रूम साइलेंटली, मतलब एक तरीके से कंटेक्स्ट में हिंदी मीनिंग में जाते हैं। तो वह कहाँ घुस गया साइलेंट तरीके से? तो जब भी वेयर का मीनिंग निकले, कहाँ घुस गया यानी कि वेयर का, ना कि व्हाट का। जो वर्ब होती है वो व्हाट, जैसे ही एडेप्टेड है, इसमें हम व्हाट और वेयर का मतलब हमने बोला था। वर्ब कैसे पता करें कि सेंटेंस में क्या, जब सेंटेंस में क्या का रिप्लाई आने लगे, या कैसे का, क्या का समझो अभी तो, क्या का रिप्लाई आने लगे तो वो वर्ब होती है। तो ही एडेप्टेड हिम, उसने खुद को अनुकूल क्या किया? उसने खुद को अनुकूल। आई कांट पुट मी इन डेंजर, मैं खुद को क्या नहीं कर सकता? डाल नहीं सकता। पुट माने डाल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इन तीनों वर्ड्स में ये मेन वर्ब्स होती हैं, मतलब वर्ब्स होती हैं, और इनमें वेयर का रिप्लाई आता है, ना कि व्हाट का। और देखने में आपको लगेगा कि ये तीनों इंट्रांजिटिव हैं, देखने में लगेगा, पर ये इंट्रांजिटिव नहीं होती हैं, ये होती हैं ट्रांजिटिव। और ये तीनों ही अपना ऑब्जेक्टिव लेती है, और ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब कैसे पता कि ये ऑब्जेक्ट लेती हैं कि नहीं लेती? सिंपल सी बात है यार, ग्रामर में जाओ। ही सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है, मेन वर्ब, रूम आपका ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। ठीक है, इसी तरह इसमें नोएडा ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, और बांदा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों वर्ब्स लगती इंट्रांजिटिव है, पर होती ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव लगती है, ट्रांजिटिव होती हैं। ठीक है, एक और हम थोड़ा सा सेंटेंस आपको समझा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट नहीं है, बस ऐसे थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या आप गलत पढ़ते हैं, आप लोग ग्रामर पढ़ते हो। पहला मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, माई सेल्फ इज मनीष। पहला तो ये है, मनीष। ठीक,
दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आई एम मनीष। और आपका तीसरा सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, माई नेम इज मनीष। अब आपसे पूछूं अगर कि आपको इनमें कौन सा सेंटेंस गलत नजर आ रहा, आपको ऐसा किस में लग रहा है कि यार ये सेंटेंस तो गलत है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि तीनों ही सही है सर, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में कैसे बोलते हैं, माई सेल्फ मनीष कुशवाहा, या जो भी आपको नाम था, माई सेल्फ मनीष कुशवाहा, आई एम परसुइंग माई डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव एप्लीकेंट फॉर दिस, है ना। तो माई सेल्फ हम लोग इंट्रोडक्शन के टाइम पे माई सेल्फ जरूर लगाते थे। पर आपको बताऊं, माई सेल्फ क्या होता है ना, हमने आपको बताया माई सेल्फ क्या होता है। पहली बात तो माई सेल्फ एक सेकेंड, हाँ, पहली बात तो माई सेल्फ क्या होता है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। और क्योंकि ये प्रोनाउन होता है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करती है ऑब्जेक्ट, लेकिन माई सेल्फ हम क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करती है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकती। जो सब्जेक्ट कौन है उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताएगा। यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि ही अडेप्टेड, जब डूअर और रिसीवर को, माई सेल्फ इज मनीष, मनीष इज माई सेल्फ नहीं होगा, ये भी गलत है। माई सेल्फ यहाँ पे गलत ही इसलिए है क्योंकि ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये सब सही है, सॉरी, यहाँ पे ये सब सही है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। आई एम मनीष, मैं मनीष हूँ, सिंपल सेंस में जा रहा है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है और कभी कभी ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, ठीक है। माई नेम इज मनीष, माई क्या है यहाँ पे, माई आपका एडजेक्टिव है, कैसा ऑब्जेक्टिव है, तो अभी पढ़ा था हमने पजेसिव एडजेक्टिव है। और नेम क्या है आपका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है लिंकिंग वर्ब है, मनीष क्या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिया था मैंने। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेंस में, ठीक। अब एक चीज़ और है, एक एग्जाम्पल और लिख के थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म करता हूँ, फिर आगे अपन मतलब अगला लेक्चर लूँगा। आई बिल्ड इट फॉर माई सेल्फ, ठीक। आई बिल्ड इट फॉर माई सेल्फ, तो आई यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, बिल्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फॉर क्या है, फॉर प्रपोजिशन है, और माई सेल्फ आप कहेंगे माई सेल्फ तो सर ऑब्जेक्टिव होता है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट ही तो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये शर्त नहीं है कि माई सेल्फ सिर्फ ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये कहीं भी शर्त नहीं है कि माई सेल्फ सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो माई सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। आज के चैप्टर में जितना भी बताया उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ, ज़्यादा रूल्स है नहीं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का चैप्टर बहुत ईजी है। कुछ कंसेप्ट प्रोनाउन के हैं जो है अच्छे, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, जिसमें एक कंसेप्ट अभी आएगा हु वर्सेस हुम का कंसेप्ट, जिस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपको समझने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे समझाने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, लेकिन जनरल वैसे कंसेप्ट हु होम विच दैट ये सब कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। आज के लिए चैप्टर इतना ही है, आगे हम और पढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर आपका प्रोनाउन का है, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, ज़्यादा रूल्स होते नहीं हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। अगर गो थ्रू भी करा जाए तो 100 से 130 140 रूल में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपको हु वैसे हुम में ही जाना है, बस इतना ही कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। कल के लिए, फिलहाल के लिए, चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी चीज़ लगता है कि गलत है, आपको नहीं पता है, आपको पता मतलब मेरे आपके हिसाब से कुछ चेंजेस मुझे अगर चैनल पे करने चाहिए तो वो भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं उनको देखूंगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। बस यही आज का चैप्टर इसी के साथ एंड थैंक यू।